क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वह न तुम्हारा पड़ोसी है, न तुम्हारा विरोधी, न तुम्हारा भाग्य। अष्टावक्र कहते हैं, जिस शत्रु को तुम जीवन भर अपना मित्र समझते रहे, वही तुम्हारे सभी दुखों का कारण है। राजा जनक ने विनम्र होकर महर्षि अष्टावक्र के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है वह जो मनुष्य को जीवन भर दुख देता है? कौन है वह जो उसे शांति से दूर रखता है? कौन है वह जो उसे जन्म मृत्यु के बंधन में बांधे रखता है? महर्षि अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने जनक की ओर देखा और बोले, राजन, यदि मैं कहूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो क्या तुम विश्वास करोगे? यदि मैं कहूं कि न तुम्हारा पड़ोसी, न तुम्हारा विरोधी, न तुम्हारा अपमान करने वाला और न ही तुम्हारा धन छीनने वाला तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, तो क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? सत्य यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसके बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ है, और जब तक वह उसे पहचान नहीं लेता, तब तक वह संसार भर में अपने शत्रुओं को खोजता रहता है। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, इस संसार में अधिकांश लोग जीवन भर भ्रम में जीते हैं। वे सोचते हैं कि उनके दुख का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है। कोई कहता है, मेरे पिता ने मेरा जीवन खराब कर दिया। कोई कहता है, मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया। कोई कहता है, मेरे शत्रु ने मेरा नुकसान कर दिया। कोई कहता है, समाज ने मुझे दुखी कर दिया। लेकिन मैं कहता हूं कि यदि मनुष्य स्वयं को जान ले, तो वह समझ जाएगा कि उसके दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन है। राजा जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, राजन, मन को समझो। मन एक चंचल बंदर के समान है। वह कभी एक स्थान पर नहीं टिकता। एक क्षण में वह अतीत में चला जाता है, दूसरे ही क्षण भविष्य में दौड़ पड़ता है। वह कभी वर्तमान में नहीं रहता, और जो वर्तमान में नहीं रहता, वह शांति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जब तुम अकेले बैठे होते हो, तब भी मन तुम्हें चैन से नहीं बैठने देता। वह तुम्हें बीते हुए अपमान याद दिलाता है। वह तुम्हें पुरानी असफलताओं की पीड़ा देता है। वह तुम्हें भविष्य के भय दिखाता है। वह तुम्हें ऐसी ऐसी कल्पनाओं में उलझा देता है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, और फिर तुम सोचते हो कि तुम्हारा शत्रु कोई दूसरा है। अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, जिस व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया था, वह तो वर्षों पहले चला गया, लेकिन उसका अपमान आज भी तुम्हारे भीतर जीवित है। उसे जीवित किसने रखा? तुम्हारे मन ने। जिस घटना को संसार भूल चुका है, उसे तुम्हारा मन आज भी पकड़े बैठा है। तो शत्रु कौन हुआ? वह व्यक्ति या तुम्हारा मन? अष्टावक्र की वाणी और गंभीर हो गई। राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका मन इसलिए बन जाता है क्योंकि वह मन को अपना स्वामी बना लेता है। जिसे मन का स्वामी बनना चाहिए था, वह मन का दास बन जाता है। फिर मन उसे जहां चाहे घसीटता है। मन कहता है, मुझे सम्मान चाहिए, और मनुष्य सम्मान के पीछे भागने लगता है। मन कहता है, मुझे धन चाहिए, और वह धन के पीछे भागने लगता है। मन कहता है, मुझे सबकी प्रशंसा चाहिए, और वह लोगों को खुश करने में अपना जीवन नष्ट कर देता है। लेकिन राजन, क्या तुमने कभी सोचा है कि मन की इच्छाएं समाप्त कब होती हैं? जब एक इच्छा पूरी होती है, तो दूसरी जन्म ले लेती है। जब दूसरी पूरी होती है, तो तीसरी खड़ी हो जाती है, और यह क्रम मृत्यु तक चलता रहता है। अष्टावक्र बोले, मन एक ऐसे पात्र की तरह है जिसमें हजारों छेद हैं। तुम उसमें सुख भरते रहो, वह कभी नहीं भरता। तुम उसमें धन भरते रहो, वह कभी नहीं भरता। तुम उसमें सम्मान भरते रहो, वह कभी नहीं भरता, क्योंकि उसका स्वभाव ही अधूरा रहना है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति मन की हर इच्छा को पूरा करने में लगा रहता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो समुद्र की लहरों को रोकने का प्रयास कर रहा हो। उसे कभी सफलता नहीं मिलेगी। फिर अष्टावक्र ने जनक से कहा, राजन, अब मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताता हूं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु केवल मन नहीं है, मन से भी बड़ा शत्रु है अहंकार। अहंकार ही वह शक्ति है जो मनुष्य को सत्य से दूर ले जाती है। अहंकार कहता है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। अहंकार कहता है, मैं सही हूं।
बाकी सब गलत हैं। अहंकार कहता है, मेरा सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है, और जब कोई उस अहंकार को चोट पहुंचाता है, तब मनुष्य क्रोधित हो जाता है। राजन, ध्यान से देखो, जब कोई तुम्हारी निंदा करता है, तो आत्मा को दुख नहीं होता, दुख अहंकार को होता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, तो आत्मा प्रसन्न नहीं होती, प्रसन्न अहंकार होता है। आत्मा तो सदा एक समान रहती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने अहंकार को नहीं पहचानता, वह जीवन भर दूसरों से लड़ता रहता है, कभी परिवार से, कभी मित्रों से, कभी समाज से, और कभी स्वयं भगवान से भी। अष्टावक्र बोले, राजन, संसार का सबसे बड़ा युद्ध प्रत्येक मनुष्य के भीतर चल रहा है। एक ओर आत्मा है, दूसरी ओर मन और अहंकार। आत्मा कहती है, तुम पूर्ण हो। मन कहता है, तुम अधूरे हो। आत्मा कहती है, शांत रहो। मन कहता है, और प्राप्त करो। आत्मा कहती है, स्वयं को जानो। मन कहता है, संसार को जीत लो। और दुर्भाग्य से अधिकांश लोग मन की बात सुन लेते हैं। अष्टावक्र की वाणी अत्यंत गंभीर हो गई। राजन, जिस दिन मनुष्य यह जान लेता है कि वह मन नहीं है, वह अहंकार नहीं है, वह शरीर नहीं है, उसी दिन उसके सबसे बड़े शत्रु की शक्ति समाप्त हो जाती है, क्योंकि तब वह साक्षी बन जाता है। तब वह मन को देखता है, मन नहीं बनता। तब वह क्रोध को देखता है, क्रोध नहीं बनता। तब वह भय को देखता है, भय नहीं बनता। तब वह इच्छा को देखता है, इच्छा नहीं बनता। और जिस दिन यह साक्षी भाव जाग जाता है, उसी दिन मुक्ति का द्वार खुल जाता है। अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजन, इस संसार में अधिकांश लोग स्वयं को स्वतंत्र समझते हैं। उन्हें लगता है कि वे अपनी इच्छा से जी रहे हैं, लेकिन सत्य यह है कि वे स्वतंत्र नहीं, बल्कि अपने मन के कैदी हैं। उनकी बेड़ियां दिखाई नहीं देती, इसलिए वे स्वयं को मुक्त समझ लेते हैं। जिस प्रकार कोई पक्षी स्वर्ण के पिंजरे में बंद हो, तो बाहर से देखने वाला उसकी प्रशंसा कर सकता है, परंतु पक्षी जानता है कि वह कैदी है। उसी प्रकार मनुष्य भी इच्छाओं, भय, मोह और अहंकार के स्वर्णिम पिंजरे में कैद है। फिर अष्टावक्र बोले, राजन, मनुष्य को बांधने वाली पहली जंजीर है इच्छा। इच्छा संसार का सबसे मधुर विष है। जब इच्छा जन्म लेती है, तो मनुष्य को लगता है कि उसे सुख मिलने वाला है। वह सोचता है, बस ये वस्तु मिल जाए, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। बस ये पद मिल जाए, फिर मुझे शांति मिल जाएगी। बस ये व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है, तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। दूसरी पूरी होती है, तो तीसरी खड़ी हो जाती है, और यह श्रृंखला अंतहीन है। अष्टावक्र ने कहा, राजन, क्या तुमने कभी आकाश को भरते हुए देखा है? क्या कोई व्यक्ति समस्त समुद्र का जल पी सकता है? नहीं। उसी प्रकार इच्छाओं को भी कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति इच्छाओं को पूरा करके शांति खोजता है, वह मृग तृष्णा का पीछा करता है। फिर उन्होंने कहा, इच्छा कहती है, तुम अधूरे हो। आत्मा कहती है, तुम पूर्ण हो। जो इच्छा की सुनता है, वह संसार में भटकता है। जो आत्मा की सुनता है, वह स्वयं को पा लेता है। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, दूसरी जंजीर है भय। भय मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा अत्याचारी है। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक किसी न किसी भय में जीता है। किसी को धन खोने का भय है, किसी को सम्मान खोने का भय है, किसी को अपने प्रियजनों को खोने का भय है, किसी को भविष्य का भय है, और किसी को मृत्यु का भय है। परंतु मैं तुमसे पूछता हूं, जिस वस्तु को तुम अपना कहते हो, क्या वह वास्तव में तुम्हारी है? जिस शरीर को तुम मैं कहते हो, क्या वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा? जिस धन पर तुम गर्व करते हो, क्या वह मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ जाएगा? जब सब कुछ नश्वर है, तब भय किस बात का? इसलिए मैं कहता हूं, भय का कारण संसार नहीं है, भय का कारण मोह है। फिर अष्टावक्र ने तीसरी जंजीर का वर्णन किया। राजन, तीसरी और सबसे सूक्ष्म जंजीर है अहंकार। अहंकार वह शत्रु है जो मित्र बनकर आता है। वह मनुष्य से कहता है,
तुम विशेष हो, तुम सबसे श्रेष्ठ हो, तुम्हारा सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। और मनुष्य उसकी बातों में आ जाता है। फिर वह हर समय स्वयं की तुलना दूसरों से करने लगता है। यदि कोई उससे आगे निकल जाए तो उसे जलन होती है। यदि कोई उसकी आलोचना कर दे तो उसे क्रोध आता है। यदि कोई उसकी प्रशंसा कर दे तो वह प्रसन्न हो जाता है। अर्थात उसका सुख और दुख दोनों दूसरों के हाथों में चले जाते हैं। अष्टावक्र ने कहा, राजन, जो व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा से प्रसन्न होता है वह दूसरों की निंदा से दुखी भी होगा, और जो निंदा से दुखी होता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। सच्चा ज्ञानी वह है जो प्रशंसा और अपमान दोनों को समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि वह जानता है कि लोग उसके शरीर को जानते हैं, उसके नाम को जानते हैं, उसके पद को जानते हैं, परंतु उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। फिर अष्टावक्र की वाणी और भी गंभीर हो गई। राजन, अब मैं तुम्हें सबसे गहरी जंजीर के विषय में बताता हूं। यह जंजीर है अज्ञान। अज्ञान ही समस्त दुखों की जड़ है। अज्ञान क्या है? स्वयं को शरीर मान लेना, स्वयं को मन मान लेना, स्वयं को अहंकार मान लेना। जब मनुष्य कहता है मैं शरीर हूं, तब उसे मृत्यु का भय सताता है। जब वह कहता है मैं मन हूं, तब वह विचारों से परेशान होता है। जब वह कहता है मैं अहंकार हूं, तब वह सम्मान और अपमान में उलझ जाता है। लेकिन जब वह जान लेता है मैं शुद्ध आत्मा हूं, तब उसकी सारी जंजीरें टूटने लगती हैं। अष्टावक्र ने कहा, राजन, याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तलवार लेकर नहीं आता। वह तुम्हारे भीतर विचार बनकर आता है, वह इच्छा बनकर आता है, वह भय बनकर आता है, वह अहंकार बनकर आता है। और जब तक तुम उसे पहचान नहीं लेते, तब तक वह तुम्हारे जीवन पर शासन करता रहता है। लेकिन जिस दिन तुम साक्षी बन जाओगे, जिस दिन तुम जान लोगे कि तुम मन नहीं आत्मा हो, उसी दिन तुम्हारे शत्रु की जड़ कट जाएगी। तब संसार वहीं रहेगा, लोग वहीं रहेंगे, परंतु तुम्हारा अनुभव बदल जाएगा, और वही परिवर्तन मुक्ति की शुरुआत है। महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को देखते हुए कहा, राजन, अब तक तुम यह जान चुके हो कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। वह मन है, अहंकार है, इच्छा है, भय है, और सबसे बढ़कर वह अज्ञान है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। परंतु अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस शत्रु को पराजित कैसे किया जाए। क्या मन से युद्ध करना होगा? क्या इच्छाओं को बलपूर्वक दबाना होगा? क्या संसार छोड़कर जंगलों में जाना होगा? क्या शरीर को कष्ट देकर मुक्ति प्राप्त होगी? नहीं राजन, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जिस शत्रु को तुम मिटाना चाहते हो वह वास्तव में कोई वस्तु नहीं है। वह केवल एक भ्रम है, और भ्रम को युद्ध से नहीं, ज्ञान से समाप्त किया जाता है। अष्टावक्र बोले, तुम्हें मन को हराना नहीं है, तुम्हें मन को समझना है। तुम्हें इच्छाओं से लड़ना नहीं है, तुम्हें उन्हें देखना है। तुम्हें भय को दबाना नहीं है, तुम्हें उसके साक्षी बनना है। याद रखो राजन, जिससे तुम लड़ते हो उसे शक्ति दे देते हो, और जिसे तुम साक्षी भाव से देखते हो वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। फिर अष्टावक्र ने कहा, जब मन में क्रोध उठे तब तुरंत मत कहना मैं क्रोधित हूं, बल्कि देखो क्रोध मन में उठ रहा है। जब भय आए तब मत कहना मैं भयभीत हूं, बल्कि देखो भय मन में उठ रहा है। जब कोई इच्छा जन्म ले तब मत कहना मुझे यह चाहिए, बल्कि देखो एक इच्छा उठ रही है और फिर समाप्त हो जाएगी। यही साक्षी भाव है। अष्टावक्र की वाणी गंभीर होती चली गई। राजन, संसार में अधिकांश लोग विचारों के साथ बह जाते हैं। विचार आते हैं और वे उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। इच्छाएं उठती हैं और वे उनके दास बन जाते हैं। भय आता है और वे कांपने लगते हैं। लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं करता। वह मन को देखता है जैसे कोई व्यक्ति आकाश में आते जाते बादलों को देखता है। क्या आकाश बादलों से प्रभावित होता है? नहीं, बादल आते हैं, कुछ समय रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। आकाश वैसा ही रहता है। उसी प्रकार आत्मा भी वैसी ही रहती है। विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, इच्छाएं आती हैं, भय आते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन आत्मा सदा अपरिवर्तित रहती है। अष्टावक्र बोले, तुम वही आत्मा हो राजन। तुम विचार नहीं हो, तुम मन नहीं हो,
तुम शरीर नहीं हो, तुम वह शुद्ध चेतना हो जो इन सब को देख रही है। जिस दिन यह अनुभव हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे सारे बंधन टूटने लगेंगे। फिर अष्टावक्र ने कहा, लेकिन सावधान, मन बहुत चतुर है। वह बार बार तुम्हें अपने जाल में फंसाने का प्रयास करेगा। वह कहेगा, थोड़ा और धन चाहिए, थोड़ा और सम्मान चाहिए, थोड़ी और प्रशंसा चाहिए, थोड़ी और सफलता चाहिए। और यदि तुम उसकी बात सुनते रहे तो जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसकी मांग समाप्त नहीं होगी। मन भिखारी है राजन, और आत्मा सम्राट है। जो मन की सुनता है वह सम्राट होकर भी भिखारी बना रहता है। जो आत्मा को जान लेता है वह निर्धन होकर भी सम्राट बन जाता है। अष्टावक्र कुछ क्षण रुके और फिर बोले, तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत धनवान होते हुए भी अशांत रहते हैं, और कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी अत्यंत शांत होते हैं। कारण धन नहीं है, कारण मन की अवस्था है। जिसने स्वयं को पा लिया, उसे संसार से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसने स्वयं को खो दिया, उसे संसार का सब कुछ मिल जाए तब भी वह अधूरा रहता है। फिर अष्टावक्र ने अंतिम रहस्य प्रकट किया, राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु वास्तव में मन नहीं है। उसका सबसे बड़ा शत्रु है स्वयं को भूल जाना। जिस दिन मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, उसी दिन से उसके दुख प्रारंभ हो जाते हैं। फिर वह स्वयं को शरीर समझता है, फिर वह स्वयं को नाम और पद समझता है, फिर वह स्वयं को विचार और भावनाएं समझता है। और यही भूल उसे जन्म जन्मांतर तक भटकाती रहती है। लेकिन जिस दिन उसे स्मरण हो जाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं चेतना हूं, उसी दिन उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। अष्टावक्र की आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, राजन, संसार को जीतने से पहले स्वयं को जीत लो, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए जीतने को कुछ नहीं बचता, और जिसने स्वयं को नहीं जीता उसके लिए सब कुछ जीत लेने पर भी पराजय ही है। लोग अपने बाहरी शत्रुओं को हराने में जीवन लगा देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं, अपने भीतर के शत्रु को पहचानो। वह तुम्हारी इच्छाओं में छिपा है, वह तुम्हारे भय में छिपा है, वह तुम्हारे अहंकार में छिपा है, वह तुम्हारे अज्ञान में छिपा है। और जब ज्ञान का सूर्य उदय होगा, तब यह सब अंधकार स्वयं मिट जाएगा। अंत में अष्टावक्र ने कहा, याद रखो राजन, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वह भ्रम है जिसमें तुम स्वयं को मन और शरीर समझ बैठे हो, और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र वह ज्ञान है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का बोध करा दे। जिस दिन यह बोध हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे सभी शत्रु समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि तब केवल शांति बचेगी, केवल आनंद बचेगा, केवल आत्मा बचेगी।